पुरानी दिल्ली से दूर एक बस्ती में अफजल नामी किसान अपनी सादा मगर बावकार जिंदगी गुजार रहा था। सुबह की अजान के साथ ही वो बेदार होता, नमाज पढ़कर खेतों का रुख करता। मिट्टी की खुशबू उसके वजूद में एक नई तवानाई भर देती। सूरज की पहली किरणों में खेतों का सुनहरी मंजर, परिंदों की चहचहाहट, हवा के हल्के झोंके और जमीन की महक उसकी रूह को ताजगी बख्शती थी। सुबह सवेरे जागकर मेहनत करना उसकी जिंदगी का हिस्सा था और वो इसी में सुकून महसूस करता था। इसके हाथ सख्त मेहनत के आदी थे मगर दिल सच्चाई और रहम दिली से भरपूर था। लोग इसकी ईमानदारी की मिसालें दिया करते थे। वो खुद भूखा रहकर भी दूसरों की मदद कर देता। बस्ती में किसी पर सख्त वक्त आता तो अफजल सबसे पहले पहुंचता। दिन भर मजदूरी करना और शाम को थकन के बावजूद बच्चों के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारना, यही उसकी दुनिया थी। बस्ती में अफजल अपने 2 बच्चों और एक बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था और कुछ महीने बाद रमजानुल मुबारक की बरकतें इसके दरवाजे पर आ पहुंची। मगर इस साल रमजान की आमद के साथ ही एक बड़ी आजमाइश भी साथ आ गई। खेतों में गंदम की फसल सुनहरी हो चुकी थी मगर काटने के लिए कोई मददगार नहीं था। मजदूर रखने के लिए इसके पास पैसे न थे और काम का बोझ तन्हा इसके कंधों पर आ पड़ा। शदीद गर्मी, रोजे की मशक्कत और दिन भर की मेहनत ने इसके जिस्म को नढाल कर दिया था। मगर हिम्मत हारना इसकी फितरत में नहीं था। वो हर दिन सहरी के बाद खेत में पहुंच जाता, पसीने में शराबूर होकर गंदम काटता और शाम को थके मांदे कदमों के साथ घर लौटता। ये आजमाइश इसके लिए कड़ी थी मगर इसका ईमान इसे मुसलसल हौसला दे रहा था कि मेहनत कभी रायगार नहीं जाती। अफजल ने सारी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत में गुजारी थी मगर गुर्बत का साया हमेशा से इसका हमसफर था। हर रोज वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होता, रोजे रखता, नमाज कज़ा न करता और फिर भी जिंदगी की मुश्किलात इसके कदमों से लिपटी रहती। एक दिन जब वो जोहर की नमाज के बाद खेत में पहुंचा तो दिल में एक खलस सी पैदा हुई। बरसों की इबादत, सख्त मेहनत और सब्र के बाद भी वो फाकों से क्यों गुजर रहा है? क्या इसकी नेकियों और सजदों का कोई बदला नहीं जो इसके सख्त वक्त में काम आ सके? ये ख्याल शैतानी था या महज इसका शिकवा? वो खुद भी फैसला न कर सका मगर ये सवाल जैसे इसके दिल में घर कर गया था, बार बार उभरता, हर लम्हा इसे बेचैन करता। वो चाह कर भी इसे अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा था। ये सवाल सिर्फ अफजल का नहीं बल्कि हर इंसान के जहन में कभी न कभी आता है कि मैं दिल लगाकर सख्त मेहनत करता हूँ, इबादत करता हूँ, फिर भी मुझे सुकून और राहत क्यों नहीं मिलती? अगर ये सवाल कभी आपके दिल में भी आया है तो इसका जवाब सुनकर आपके दिल को सुकून और इत्मीनान मिल जाएगा। शदीद गर्मी में रोजा रखकर काम करना अफजल के लिए आसान न था। भूख और प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, जिसम नढाल हो रहा था और मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल था। लिहाजा वो कुछ देर के लिए एक घने दरख्त के साए में जा बैठा और असर की नमाज अदा की ताकि जिस्म को सुकून मिले। नमाज के बाद अफजल ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल के शिकवे होंठों पर आ गए, आंखें नम हो गई और दिल बेइख्तियार बोल उठा, या अल्लाह, अगर मेरे अमाल वाकई तेरे नजदीक कबूल है तो मुझे इनका सिला दुनिया में दे दे। आखिरत की जज़ा तो बहुत दूर की बात है। मैं मजीद इबादत करके फिर से नेकियां कमा लूंगा। जो अमाल मेरे हैं इनके बदले मेरी सख्तियां दूर फरमा दे और मुझे राहत अता कर दे। ये भी कोई जिंदगी है? एक एक टके के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, ऊपर से बारिश और तूफान से फसल भी खराब हो जाती है। कम से कम इतनी इबादत के बदले दीगर लोगों के मुकाबले मेरी फसल तो बेहतर होनी चाहिए। ये दुआ मांगकर वो खुद ही खौफजदा हो गया मगर दिल की बेकरारी को कम करने के लिए आखिरकार जुबान से सवाल निकाल ही दिया। कुछ देर वो वहीं सोचों में गुम बैठा रहा, फिर खुद को संभाला और दोबारा खेतों में जाकर काम में लग गया। दिन भर की मुशक्कत और रोजे की शिद्दत ने इसे बेहद नढाल कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, बीवी और बच्चों के साथ हंसी खुशी की तो दिल को सुकून महसूस हुआ। लिहाजा नमाज़े इशा और तरावी भी पढ़ी। नमाज के बाद घर आकर थकन के मारे वो जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। लेकिन ये नींद आम नींद न थी बल्कि एक ऐसा ख्वाब था जो इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बेहद शुक्रिया, लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने की ताकत देती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अपने मौजूद दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए।
शायद आपकी एक शेर से किसी की जिंदगी बदल जाए। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। प्यारे दोस्तों, रात गहरी हो चुकी थी और जिम्मेदार भी गहरी नींद में जा चुका था कि अचानक एक अजीबोगरीब ख्वाब में खो गया। इसने खुद को मैदान महशर में पाया, जहां सूरज कुछ नेज़े दूर था। तपती धूप में हर शख्स पसीने में शराबूर, सख्त परेशानी में मुब्तला था। खौफ और घबराहट के आलम में अफजल भी इधर उधर भाग रहा था, मगर कोई जाए पनाह न थी। अचानक मैदान महशर के बीच एक अजीम शान महल पेश किया गया। ऐसा महल जो यकूत व मरजान से तराशा गया था, जिसकी दीवारें रोशनी बखेर रही थी। इसका हर फ्लोर वसी और अरीज था और हर फ्लोर में हजारों कमरे थे। हर कमरे में एक ऐसी हूर बैठी थी जिसके हुस्न को देखने के लिए सदियां भी कम लगती। हर दरवाजा खालिस सोने का था। इसके नक्शो निगार में ऐसी चमक थी कि देखने वाले की आंखें हैरतज़दा हो जाती। महल के सामने एक सहन था जो इतना वसी था कि गोया पूरा मैदान महशर इसके बराबर भी न था। सरसब्जो शादाब बागात, रंग बिरंगे मेवे, खुशबू बखेरते दरख्त और इनके दरमियान दूध और शहद, शराबे तहूर और शफाफ पानी की नहरें बह रही थी, जिनकी रवानी दिलों को तस्कीन बख्श रही थी। दरख्तों के घने साए में सोने का एक आलीशान तख्त पड़ा था, जिस पर मखमली तकिए रखे थे। इर्द गिर्द नहायत हसीनो जमील कम सुन लड़के मुअद्दब खड़े हुक्म के मुंतजिर थे। फजा में ऐसे परिंदे महू परवाज कर रहे थे जिनकी खूबसूरती का बयान इंसानी जुबान से मुमकिन न था। इसके दिल में बे इख्तियार ये सवाल उभरा कि आखिर ये महल किसका है? कौन ऐसा खुशनसीब है जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये इनाम रखा है? अचानक एक फरिश्ते ने मोहब्बत भरे अंदाज से अफजल की तरफ देखा और कहा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? अफजल ने जवाब दिया, जी मैं इस महल की खूबसूरती देख रहा था। किसान ने फरिश्ते की तरफ देखते हुए सवाल किया, ये खूबसूरत और शानदार महल किसी नबी या वली का होगा? फरिश्ते ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, इनके मकामात इससे कहीं बुलंद है। अफजल ने मजीद पूछा, तो फिर ये किसी बड़े आलिम का होगा? फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। किसान ने बेकरारी से फरिश्ते की तरफ देखा और इल्तिजा भरी आवाज में कहा, तो फिर ये महल किस खुशनसीब का है? खुदा के लिए मुझे बताओ, मेरी उलझन दूर करो। फरिश्ते ने गहरी और मोहब्बत भरी नजरों से इस पर गौर किया और संजीदगी से कहा, ये एक ऐसे शख्स का था जिसका नाम अफजल था, जो दुनिया में एक ईमानदार किसान के तौर पर जाना जाता है। ये सुनकर अफजल की आंखें हैरत से फैल गई। उसके होंठ खुशक होने लगे, दिल पे इख्तियार जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबरा कर बोला, लेकिन वो कौन है और क्या वो जिंदा है? फरिश्ते ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, अल्लाह जानता है कि वो कौन है, लेकिन अफसोस उसने ये सब कुछ बेच दिया। ये सुनते ही अफजल के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई और वो शदीद लर्जने लगा। इसकी आवाज कान पर ही थी जब वो बेइख्तियार बोला, ये कैसे मुमकिन है? कौन कम अकल होगा जो ऐसा महल बेच देगा? उसने ये महल क्यों बेचा? आखिर किस मकसद के लिए और कितने में? फरिश्ते ने कहा, वो एक नहायत ही कम अकल शख्स था। उसने सिर्फ दुनिया के चंद टुकड़ों के ओझ, जो मालूम नहीं उसकी किस्मत में है भी कि नहीं, अल्लाह के दिए इस अब्दी महल को ठुकरा दिया। फानी दुनिया के चंद लम्हों की ऐशो आराम के लिए वो हमेशा के लिए खसारे में चला गया। फिर फरिश्ते ने मनाखीज नजरों से अफजल की तरफ देखा और कहा, भाई साहब आप ही बताओ, इस शख्स ने अच्छा किया है या बुरा? किसान पसीने में शराबूर था, उसके बदन पर लर्जा तारी था। वो कांपती आवाज में बोला, ये शख्स यकीनन नहायत कम अकल था, जिसने अबेदी जिंदगी को चंद लम्हों की दुनिया के लिए ठुकरा दिया। उसने बहुत खसारे का सौदा किया है। ये कहते ही अफजल अचानक ख्वाब से बेदार हो गया। खौफ और नदामत से भरे दिल के साथ वो सीधा जमीन पर गिरा और सजदे में चला गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल से तड़पती हुई दुआएं निकल रही थी, ऐ अल्लाह, जो रिज़्क मेरे मुकद्दर में है बस वही मुझे अता फरमा। मुझे किसी फानी दौलत की लालच न दे। मैं दुनिया की सख्तियां बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर तेरे इन महलात का सौदा इस आरजी दुनिया के बदले कभी कबूल नहीं करूँगा। मैं नादान और कम अकल था, मेरे मालिक मुझे मुआफ कर दे। मैं दोबारा कभी शिकवा नहीं करूँगा। सारी रात आंसू बहाते अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाते गुजरी। वो बार बार कहता, या अल्लाह, मुझे दुनिया में अपने अमाल का बदला नहीं चाहिए, बस मुझे मुआफ कर दे। लिहाजा फजर के वक्त सहरी करके वो खामोशी से खेतों की तरफ निकल गया। दिन भर सख्त धूप में पसीना बहाता रहा, मट्टी में हाथ रंगे, मगर दिल में बस एक ही दुआ थी, ऐ ज़ाते करीम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा रहम और मगफिरत चाहिए। शाम को जब वो थकन से चूर घर पहुंचा तो अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर नजर डाली।
हैरत के मारे इसकी आंखें फैल गई। रंग बिरंगे लजीज खाने चुने हुए थे जिनकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। वो घबरा कर बीवी की तरफ मुड़ा और परेशानी में बोला, ये सब खाने तुमने कहाँ से लाए? बीवी मुस्कुरा कर बोली, पता नहीं, ये किसी भले इंसान ने दरवाजे पर रख दिए और चुपचाप चला गया। किसान डरने लगा और सोचने लगा कि शायद अल्लाह की तरफ से मेरे अमाल का बदला है जो दुनिया में दिया जा रहा है। सख्त लहजे में अफजल ने कहा, ये सब उठाओ, ये हमारा नहीं है, जाओ साथ वाले गरीब को दे दो, मुझे नहीं चाहिए ये सब। बीवी हैरत में पड़ गई। वो खूब जानती थी कि अफजल हमेशा अच्छे खानों से खुश होता था, लेकिन आज इसका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। लेकिन बीवी भी समझदार थी, उसने मजीद कोई सवाल नहीं किया, खामोशी से खाने की प्लेटें उठाई और पड़ोसी के घर दे आई। अफजल एक गहरा सांस लेकर चुपचाप बैठ गया। शायद इसके दिल को आज हकीकी सुकून मिल रहा था। लिहाजा अफजल ने सिर्फ एक खजूर और पानी से अफ्तारी की। इसका दिल अजीब कैफियत में था, गहरे ख्यालात में गुम, ख्वाब की हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा था। नमाज और तरावीह के बाद उसने कुछ देर कुरान की तिलावत की, मगर थकन से रडाल होकर सो गया। लेकिन रात के सुनाटे में एक और ख्वाब इसका मुंतजिर था, ऐसा ख्वाब जो इसके दिल को तसल्ली देने आया था। गहरी रात में फिर से ख्वाब देखने लगा, वही मैदान महशर और वही शानदार बंगला, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। बंगले के आसपास दरख्त पहले से कहीं ज्यादा घने और शादाब थे। इन पर लगे फूलों की खुशबू दिल को राहत बख्श रही थी और इनकी हरियाली आंखों को सुकून दे रही थी। अफजल ने हैरान होकर फिर से फरिश्ते से पूछा, क्या ये बंगला मुझे मिल सकता है? फरिश्ते ने कहा, नहीं। फिर अफजल ने हैरानगी से कहा, क्यों? मेरे साथ भी तो बहुत सी नेकियां हैं। फरिश्ते ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये एक किसान अफजल का है जिसने ये पहले बेच दिया था, लेकिन वो होशियार था, उसने दोबारा खरीद लिया। अफजल की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से बोला, मगर ये दरख्त पहले से ज्यादा है। ये क्यों? फरिश्ते ने शफकत भरी आवाज में कहा, ये इसलिए कि कल रात अफजल ने वो खाना एक गरीब के भूखे बच्चों को दे दिया जो किसी ने इसके दरवाजे पर रखा था। उसने अपना हक दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया और ये इनका बदला और सिला है। अल्लाह जानता है अफजल कौन है, लेकिन बहुत खुशनसीब और होशियार है जिसने कीमती सौदे को जाना और जल्दी अपना लिया। किसान का दिल बेइंतहा खुशी से भर गया, ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी महसूस न किया था। वो फौरन बिस्तर से उठा, सजदे में गिर गया और आंसू बहाते हुए बोला, ऐ अल्लाह, वाकई तू सब कुछ देख रहा है। तू कितना करीम है कि हमारी छोटी छोटी नेकियों का भी बड़ा बदला देता है। बेशक तू ही सबसे बड़ा मेहरबान है। लिहाजा अफजल ने इस ख्वाब के बाद अपनी जिंदगी का नजरिया बदल लिया। वो कभी भी अल्लाह से अपनी किस्मत पर शिकवा न करता, बल्कि दूसरों को भी समझाता कि जो कुछ मिले उस पर सब्र करो। अगर कोई दुआ का फौरी बदला दुनिया में न मिले तो मायूस ना हो, क्योंकि असल बदला आखिरत में मिलेगा जो बहुत बड़ा है। वो अक्सर लोगों से कहता, दुआ और इबादत का बदला दुनिया में मांगने की जिद न करो वरना पछताते रहोगे। मगर लोग उसे पागल कहते, लेकिन वो असल हकीकत से वाकिफ था। तो प्यारे दोस्तों, यही शिकवा हर इंसान के दिल में पैदा होता है और ये सवालात बिल्कुल फितरी है। लेकिन अगर इंसान आखिरत के एहतमाम पर नजर डाले तो दुनिया की वक्ती तकलीफें कुछ भी नहीं लगती। ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान इबादत करे, मेहनत करे, मगर इसे ना दुनिया में इसका बदला मिले और ना आखिरत में? ऐसा होना इंसाफ के खिलाफ है और अल्लाह सबसे बड़ा मुनसिफ है। लिहाजा दुनिया में किसी का कम रिज़्क लिखा है और किसी का ज्यादा, लेकिन आखिरत में हर एक अमल का पूरा पूरा अजर जरूर मिलेगा। अगर कोई शख्स महज अल्लाह की रजा के लिए एक खजूर भी किसी जरूरतमंद को दे तो अल्लाह इसे 10 गुना बढ़ाकर अता फरमाता है और रमजान के बाबरकत महीने में ये अजर 70 गुना तक बढ़कर मिलता है। बस नेकियों को जमा करो और बदले की फिक्र छोड़ दो, क्योंकि तुम एक ऐसे रब के आगे झुक रहे हो जो महज एक सच्चे कलमे पर किसी काफर के सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। वो करीम जात है, इसके खजानों में कोई कमी नहीं। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से एक गहरा सबक हासिल किया होगा। अगर आप मजीद ऐसी ही सबक आमोज और इखलाकी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल नूरानी वर्षा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें। आपके ताउन का शुक्रिया।